हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग रूल्स बाय घनश्याम सर। घनश्याम सर ने एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। तो उन्हीं के कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने बताया है कि मेडिटेट डेली, हमें रोज़ मेडिटेशन करना है, जल्दी उठ के मेडिटेट करना है, योगा करना है। उसके बाद कुछ रूल्स हैं जिनको मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। पहला रूल है डोंट ट्रेड विदाउट योर कंडीशन। आपने जो भी कंडीशन अपनी बनाई हुई है, जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड लेना है। ऐसे नहीं कि कभी भी आए और कभी भी ट्रेड लेके उसमें लॉस करा के बैठ गए। तो हमेशा आपको अपने कंडीशन में जब आपको ट्रेड मिलेगा तभी लेना है। उसके अलावा आपको सिर्फ देखना है मार्केट को, ट्रेड नहीं लेना है कंडीशन के बगैर। सेकंड, जो उन्होंने रूल बताया है, फिक्स योर एसएल, मतलब स्टॉप लॉस अपना फिक्स होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपको निकलना है ट्रेड से। आपका टारगेट आपको फिक्स नहीं करना है। अगर मार्केट मोमेंटम चलता जा रहा है तो आप उस मोमेंटम में बैठे रहिए, और आपको जहाँ पे निकलना है वो आपको मार्केट सिखाएगा। वो आपको डेली एक्सपीरियंस से आपको पता लगेगा कि कहाँ पे आपको निकलना है। इसीलिए आपको लॉन्ग ट्रेड में बैठना आना चाहिए। वो आगे घनश्याम सर आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे। तो अपना स्टॉप लॉस को फिक्स रखिए, टारगेट को आपको फिक्स नहीं रखना है, वो आपको मोमेंटम को पकड़ के रखना है। तीसरा रूल जो बताया उन्होंने, फिक्स योर लॉस पर डे। आपका एक दिन का लॉस फिक्स होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आज आपको इतना लॉस करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ताकि आप अगर कंटिन्यूस भी लॉस करें 20 ट्रेडिंग सेशन में, तो आपका 21वें दिन भी आप उसी क्वांटिटी से, उसी कॉन्फिडेंस से, उसी ट्रेडिंग सेटअप से आप काम कर पाएँ। तो आपको ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी है, और आपको अपना लॉस फिक्स रखेंगे पर डे का, तो आप लगातार मार्केट में बने रहेंगे। चौथा रूल जो उन्होंने बताया है, डोंट डू एवरेजिंग इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग करते टाइम एवरेजिंग नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है उससे नीचे पैसा गिरता जा रहा है, उसका प्राइस गिरता जा रहा है तो उसको आप एवरेज करते जाएंगे। कुछ दिन बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन कभी कभी एक ऐसा दिन आएगा जो वो आपका अगेंस्ट वर्क करेगा और आपका पूरा कैपिटल साफ कर देगा। इसलिए एवरेजिंग ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं करनी है हमें। पांचवा पॉइंट जो उन्होंने बताया, मेंटेन यूर रिस्क मैनेजमेंट। हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट पूरा मेंटेन रखना है। कितने पेंट्री लेनी है, कितना लॉस हमें एक दिन में लेना है, हमारा महीने का लॉस कितना होना चाहिए, हमें पर डे कितनी ट्रेड लेनी है, वो रिस्क मैनेजमेंट आपको अपने आप देखना है अपना। छठा जो पॉइंट उन्होंने बताया है, ट्रेड सेम क्वांटिटी। जैसे आप अगर मान लीजिए 100 क्वांटिटी एक ट्रेड में यूज़ करते हैं, तो अगले में भी आपको सेम ही ट्रेड लेनी है। अगले में भी आपको सेम ही ट्रेड लेनी है, उससे ज़्यादा या कम नहीं लेना है। अगर आपने मान लीजिए ट्रेड लिया है 100 क्वांटिटी का, अगले ट्रेड में आपने 30 क्वांटिटी से मान लीजिए लिया है, तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसमें आपने मान लीजिए फ़ायदा किया तो आपका फ़ायदा कम होगा, तो भी एंड ऑफ द डे आप लॉस में बंद करेंगे। सातवां पॉइंट है, डोंट लुक एट पीएनएल। पीएनएल की तरफ नहीं देखना है हमको, हमेशा हमें अपने चार्ट को देखना है। हमेशा हमें अपने चार्ट को देखना है, ठीक है। चार्ट को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर आप चार्ट को देखते हैं, पीएनएल को पीएनएल को नहीं देखते हैं, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। आठवां पॉइंट है, उन्होंने मैक्सिमम 3 ट्रेड लेना है पर डे हमको। अगर मैक्सिमम 3 ट्रेड हम पर डे लेंगे तो उसमें क्या देखना है हमको, पहला ट्रेड अगर प्रॉफिट में हो गया है तो हमें अपना टर्मिनल क्रॉस कर देना है। अगर पहला ट्रेड लॉस हो गया है तो हमें सेकंड ट्रेड लेना है, और अगर सेकंड ट्रेड में भी लॉस हो गया है तो हमें टर्मिनल अपना क्रॉस कर देना है। तीसरी ट्रेड हमें तब लेनी है जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जिससे आपकी ट्रेडिंग बेटर होगी। थैंक यू घनश्याम सर, हमें इतना मोटिवेट और पढ़ाने के लिए। थैंक यू।